बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी की शान में कोई अगर मगर का फ़लसफ़ा उसे कहाँ कबूल था, वो आशिक़े रसूल था। सारी जिंदगी जिस शख्स ने हमें एक सोच, फिक्र और नजरिया दिया है वो एक ही था कि गुनाहगार की माफी हो सकती है, गद्दार की माफी नहीं हो सकती। और ये नजरिया और सोच 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगियों में हमें अमल करके दिखाया है। उन्होंने बताया है जब बात इज्जत रसूल की आ जाए, बात नामूसे रिसालत की आ जाए, बात खत्मे नबूवत की आ जाए, फिर हम अपने माँ बाप को नहीं देखते, अपनी औलाद को नहीं देखते, अपनी रिश्तेदारियां नहीं देखते। जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद अबू कुहाफा अभी इस्लाम नहीं लेकर आए, हुजूर की जात के बारे में हल्का जुमला इस्तेमाल किया। सिद्दीक़ अकबर को बर्दाश्त न हुआ, अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा। गुंबदे खजरा के मकी की बारगाह में हाजिर हुए। आका ने पूछ लिया, ऐ मेरे सिद्दीक, तूने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लाओ कान सैफ मिन्नी करीबन लकतलतुहु। आका, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अभी तो मैंने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती, मैं बाप का सर तन से जुदा कर देता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने हुजूर के दराज गोश ने जो पेशाब किया था, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने नाक पे हाथ रखा और वो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा जो दरबारी नात खान है, हुजूर के दरबार का शायर है, उस मुनाफिक से लड़ा है, लड़ाई की है। आका अपनी आंखों से देखते हैं ये मामला, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को रोकते नहीं। 14 सदियां पहले आका ने अपनी आंखों से देखा, रोका नहीं, खुश हुए हैं और सुबह कयामत तक उम्मत को बताया है कि मेरा जो गुलाम मेरी सवारी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझ मोहम्मद की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये बात एक करना चाहता हूं, इन उलमा मशाइख और अपने कायदीन की मौजूदगी में, और आपके गोश गुजार भी ये बात करना चाहता हूं, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा है नात खान, नाते लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पर उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने उस मुनाफिक से लड़कर सुबह कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दिया है, ऐ उम्मते मुस्लिमा, नात पढ़ने का मौका और होता है, पर जब नबी की नामूस पर हमला हो जाए, खत्मे नबूवत पर डाका पड़ जाए, फिर मैदाने करबला सजाना पड़ता है या फिर फैजाबाद का मैदान सजाना पड़ता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। इसलिए आज हम अपने कायद से
उस अहद व पैमा की तजदीद करने के लिए आए हैं, सलाम अकीदत पेश करने आए हैं। और हम ये फख्र से कहते हैं, मौला तूने हमें वो कायद अता किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम हम हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और ये दुआ करते हैं, मौला हशर के दिन हमारा साथ अमीरुल मुजाहिदीन के साथ हो। हम ये दुआ करते हैं, अमीरुल मुजाहिदीन का साथ हमारे साथ हो। और हम खुशकिस्मत हैं, मीनारे पाकिस्तान जाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए जाते हैं। और फिर अपनी जिंदगी में यही आप कहा करते थे कि ये तो होगा हशर को मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। और हम सुए हशर चले शाह अबरार के साथ, काफिला रवा रहा काफिला सारात के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन लिपट के रोता है दरो दीवार के साथ। ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात होगी शायरे दरबार के साथ। और मैं ये आखिरी बात करना चाहता हूं, यहां पर हमारी रिपोर्टें लिखने वाले लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, आपने हमें कई बार आजमाया है और बार बार आजमाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम हर शय बर्दाश्त कर सकते हैं। नबूस रिसालत और खत्म नबूवत पर हम कोई बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये पैगाम दे के जा रहे हैं, हमारा कायद मेज़ार के अंदर गया जरूर है, अपनी निशानी हमें दे के गया है। इंशाअल्लाह जिस तरह कायद के साथ हमने अपनी मोहब्बत और अकीदे तय रखी है, इसी तरह अमीरुल मुजाहिदीन हजरत साहबजादा साद हुसैन रिजवी के साथ भी इसी तरह हमारी अकीदतें और मोहब्बतें जारी रहेगी।